खबर है, झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा, स्कूल खोलने के मामले में केंद्र ने राज्यों पर थोपने का काम किया। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि स्कूल खोलने वाले दूसरे राज्यों की स्थिति और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वहां किए जा रहे उपायों का अध्ययन करने के बाद ही झारखंड में स्कूलों के खोलने पर फैसला लिया जाएगा। कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूलों के खोलने को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर मंत्री ने कहा कि केंद्र ने गाइडलाइन जारी नहीं की है, राज्यों पर थोपने का काम किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के लिए स्कूलों को बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए खोलने की अनुमति दी है। खबर है, आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक कराने के बचे हैं मात्र 7 दिन। जिन लोगों ने अभी तक राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है वह जल्द करा लें, क्योंकि सिर्फ 7 दिन का समय बचा है। खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी थी। राशन कार्ड के जरिए लाभार्थियों को सस्ते दाम में सब्सिडी के तहत अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। सरकार ने गरीब और प्रवासी लाभार्थियों के हितों की रक्षा के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड धारकों की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी को लागू करना शुरू कर दिया है। खबर है, सिविल सेवा परीक्षा स्थगित करने की मांग, केंद्र और यूपीएससी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। दोस्तों, इस साल होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने के लिए डाली गई एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। अदालत ने इसे लेकर केंद्र और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 28 सितंबर तय की गई है। जस्टिस एएम खानविलकर और संजीव खन्ना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यूपीएससी और केंद्र को यह नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 28 सितंबर तय की है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि बाढ़, बारिश, कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सिविल सेवा परीक्षा को 2 से 3 महीने के लिए टाला जाए। यह याचिका 20 यूपीएससी अभ्यर्थियों ने अधिवक्ता आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से दायर की है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 1 नवंबर से होगी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत। पढ़ाई पूरी करने के लिए छुट्टियों में होगी कटौती। दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 2020-21 के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 नवंबर से होगी। स्नातक और स्नातकोत्तर के पहले वर्ष में 31 अक्टूबर तक दाखिले होंगे। पढ़ाई के दौरान इस साल की सर्दियों और अगले साल की गर्मी की छुट्टियों और अन्य अवकाश में कटौती की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि सत्र में देरी के चलते पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए छुट्टियों में कटौती की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। यूजीसी की ओर से जारी संशोधित शैक्षणिक कैलेंडर के मुताबिक पहले वर्ष के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए कक्षाएं 1 नवंबर से शुरू की जाएंगी। आयोग ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि इन पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले की प्रक्रिया 31 अक्टूबर को समाप्त कर दी जाएगी। पढ़ाई पूरी करने के लिए सप्ताह में 6 दिन कक्षाएं चलाने को भी कहा गया है। नया सत्र ऑनलाइन, फेस टू फेस क्लासरूम और मिश्रित मोड से चलाया जाएगा। यह शैक्षणिक कैलेंडर AICTE के तकनीकी कॉलेजों पर भी लागू होगा। खबर है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 5,95,000 अकाउंट की जांच, 5,38,000 लाभार्थी निकले फर्जी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में अवैध तरीके से पैसा निकालने के मामले की जांच अब शुरू हो गई है। अपात्र यानी कि फर्जी लोगों के आंकड़े को देखकर सरकार हैरान हो गई। तमिलनाडु में 5,95,000 लाभार्थियों के अकाउंट की जांच की गई, जिसमें 5,38,000 फर्जी निकले। अब संबंधित बैंकों के जरिए फर्जी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में कई रकम को वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि यह पैसा केंद्र सरकार के अकाउंट में वापस आए और उसका सही जगह इस्तेमाल हो सके। अब तक 61 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 96 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। अपात्र लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार पाए गए 34 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। खबर है, अगले साल से सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा होंगे।
दोस्तों, देश भर में सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में 2020-21 से एक ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा से दाखिले होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अगले साल से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक में प्रवेश के लिए कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत सामान्य डिग्री के लिए एक परीक्षा होगी, दूसरी विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर आधारित विषयों में दाखिले के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यह प्रवेश परीक्षा साल में 1 या 2 बार होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA को दी गई है। प्रवेश परीक्षा की योजना बनाने में विश्वविद्यालय की भी राय ली जाएगी। नई नीति में उच्च शिक्षा में भी बदलाव किए जा रहे हैं। UGC, AICTE, NCTE की बजाय उच्च शिक्षा के लिए पूरे देश में एक नियामक होगा। सभी तकनीकी और सामान्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और प्रोग्राम की समीक्षा होगी। खबर है, नौकरी पेशा लोगों को बड़ा तोहफा, ग्रेच्युइटी के लिए 5 साल का इंतजार हुआ खत्म। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कंपनी में काम करने वाले लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने संसद से ग्रेच्युइटी के बिल को पास करा लिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 5 साल का इंतज़ार नहीं करना होगा। दरअसल निजी सेक्टर में काम करने वाले लोग ग्रेच्युइटी के इंतज़ार में लगातार एक ही कंपनी में रह जाते हैं। अगर किसी वजह से उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी तो उन्हें ग्रेच्युइटी का फ़ायदा नहीं मिल पाता है, लेकिन अब इसके नियम बदल गए हैं। आपको बता दें कि इसके बाद अब ग्रेच्युइटी लेने के लिए 5 साल की सीमा को ख़त्म कर दिया गया है। सरल भाषा में समझे तो कंपनी आपको हर साल ग्रेच्युइटी देगी। अब तक जो नियम था उसके अनुसार कर्मचारियों को किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल कार्यरत रहना होता था। नए प्रावधानों के अनुसार जिन लोगों को फिक्स्ड टर्म बेसिस पर नौकरी मिलेगी उन्हें उतने दिन के आधार पर ग्रेच्युइटी पाने का अधिकार होगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाले कर्मचारी भी ग्रेच्युइटी पा सकेंगे, फिर चाहे कॉन्ट्रैक्टर कितने भी दिन का हो। खबर है, 3 दिन होगी भारी बारिश, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल। दोस्तों, देश के कई राज्यों में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मानसून के सक्रिय होने के कारण झमाझम बारिश हो रही है। समुद्र में करीब 3.5 मीटर की ऊंची लहरें उठने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण, गोवा और गुजरात के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली के कुछ इलाकों के अलावा झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु समेत देश के अन्य भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक असम और मेघालय के भी कुछ इलाकों में 23 और 24 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, गाड़ी के मालिकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। जल्द से जल्द कर ले ये काम, नहीं तो देना पड़ेगा 10,000 रुपये जुर्माना। दोस्तों, वाहन मालिकों के लिए यह ज़रूरी खबर है। अब सभी नए वाहनों में अब रजिस्ट्रेशन के समय हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP लगाना ज़रूरी है। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसके बाद सभी वाहनों के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। हालांकि 2012 से पहले के जो वाहन हैं उन पर अभी भी पुरानी नंबर प्लेट लगी हैं। इनमें लोहे या एल्युमिनियम की प्लेट पर पेंट से वाहनों का नंबर लिखा गया है। अब ऐसे वाहनों पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। विभाग की तरफ से ऐसे वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अगर इस दौरान पुराने वाहनों में ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाए जाते हैं तो वाहन मालिकों को 5 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, श्रम सुधारों से आर्थिक विकास को मिलेगी रफ्तार, मजदूरों के हितों की होगी सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों की रोजगार सुरक्षा और काम का बेहतर माहौल देने के लिए लेबर कोड से जुड़े 3 विधेयकों के संसद से पारित होने पर कहा कि श्रम सुधारों से मजदूरों के हित सुरक्षित होंगे, साथ ही देश के आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि इन श्रम सुधारों की लंबे समय से ज़रूरत थी। साथ ही कहा कि ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट का बड़ा उदाहरण है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि नई श्रम संहिता न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान को सुनिश्चित करेगी। नए लेबर कोड में मजदूरों की पेशागत सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखा गया है। ये सुधार काम करने का बेहतर माहौल उपलब्ध कराएंगे, जिससे आर्थिक विकास की गति को तेजी मिलेगी। यही नहीं, ये सुधार कारोबार की सुगमता को सुनिश्चित करेंगे। इन सुधारों को बेहतर भविष्य वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे लाल फीताशाही और इंस्पेक्टर राज खत्म होंगे। आपको बता दें कि संसद ने बुधवार को श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी
3 विधेयकों को पारित कर दिया है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये तीनों विधेयक कानून बन जाएंगे। खबर है किसानों के लिए बड़ी खबर, पीएम सम्मान निधि के अलावा हर साल मिलेंगे 5,000 रुपये नकद। दोस्तों, कृषि लागत व मूल्य आयोग यानी CACP ने केंद्र सरकार से पीएम किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त किसानों को 5,000 रुपये देने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि किसानों को हर साल फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर 5,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। आयोग ने सिफारिश में कहा है कि ये राशि 2 बार में किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसके तहत 2,500 रुपये खरीफ की फसल और 2,500 रुपये रबी की फसल के सीजन में दिए जा सकते हैं। कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार को सलाह देने वाले आयोग की सिफारिश मानी गई तो किसानों को पीएम सम्मान निधि के सालाना 6,000 रुपये के अलावा 5,000 रुपये की फर्टिलाइजर सब्सिडी भी सीधे बैंक अकाउंट यानी DBT के माध्यम से मिलने लगेगी। आपको बता दें कि अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएंगी तो केंद्र सरकार अभी कंपनियों को सस्ता फर्टिलाइजर बेचने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म कर सकती है।